भारत के समाचार पत्रों में मीडिया द्वारा भारत की धर्मपरायण जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं, जिनको काढ़ा पिलाया गया, थोड़ा सुधार हुआ व भगवान ने सेव तथा फल ग्रहण किए। इस तरह की तथ्यहीन खबरें मुख्य रूप से मंदिरों के पाखंडी व स्वार्थी पंडे पुजारियों द्वारा प्रायोजित व झूठ व पाखंड से जुड़ी हुई हैं। भगवान तो जग के कण कण में विद्यमान हैं। भगवान तो निराकार हैं। भगवान तो स्वयंभू हैं, स्वतः सिद्ध हैं, अद्वैत तथा दिव्य हैं। हिंदू धर्म ने तो संसार को वेद और उपनिषदों का ज्ञान 4000 वर्षों पूर्व दिया था, जो पूर्णतया वैज्ञानिक परमाणु पर आधारित है, जिनमें इस तरह के पाखंडी कर्म कांडों का लेस मात्र भी वर्णन नहीं है। इस तरह की बातें पुराणों की काल्पनिक कहानियों पर आधारित हैं, जिनका वेद और उपनिषदों में लेस मात्र भी वर्णन नहीं है। 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि भारत के वेद और उपनिषदों के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी सभी धर्मों के मर्मज्ञ और प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने उस शिकागो के विश्व मंच से हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि हम दूसरे धर्मों को केवल स्वीकार ही नहीं करते हैं, बल्कि प्रत्येक धर्म का सम्मान भी करते हैं। भारत में करोड़ों मंदिरों में खरबों खरबों रुपए की चल और अचल संपत्तियां हैं, जिन पर कब्जा कुछ पंडे पुजारियों का है। क्यों? सरकार को सभी मंदिरों की इस तरह की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेनी चाहिए और उस संपत्ति को भारत के गरीब, निर्धन, बेसहारा लोगों में बांटना चाहिए तथा इस धन का विद्या के मंदिर तथा स्वास्थ्य के मंदिरों के निर्माण में लगाकर जनता का कल्याण करना चाहिए। भारत के वास्तविक हिंदू धर्म को इन्हीं चंद पंडे पुजारियों ने खंड खंड कर दिया तथा दुनिया में झूठी बदनामी कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने
1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के संबंध में एक बहुत ही रोचक टिप्पणी की थी कि अमेरिका को लोग बुद्धिमान समझते थे, मगर वह तो नासमझ निकला। बम गिराकर जापान का विनाश करने की कहाँ जरूरत थी। किसी देश के विनाश के लिए इसकी कतई जरूरत नहीं थी। अगर भारत से 4 ब्राह्मण ले जाकर अमेरिका ने जापान में छोड़ दिए होते तो जापान का विनाश पक्का था।